आदमी को एक अजीब किस्म की क्यूरियोसिटी होती है। उसको सब कुछ जानना होता है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप मोबाइल करते हो या आप टीवी देखते हो, टीवी में भी काफ़ी लोग न्यूज़ के शौकीन होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो भी आप नई नई जानकारियों से आपका सामना होता होगा और आपकी उत्सुकता बढ़ जाती होगी वो चीज़ें देखने की या जानने की। और ये चीज़ नई नहीं है। शुरू से ही आदमी की जो फितरत रही है वो ये है कि जब भी उसे कुछ पता चलता है तो वो उसके बारे में और जानना चाहता है। पुराने ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन लोग बैठ के दूसरे लोगों की बातें किया करते थे। जब लोग एक दूसरे की बातें किया करते थे, मोहल्ले पड़ोस की बातें किया करते थे, तो उनकी बड़ी दिलचस्पी होती थी। बड़ा दिल लगता था कि किसने क्या किया, क्यों किया, क्या हुआ, कौन लड़की कहाँ शादी हुई, उसके ससुराल में लोग कैसे हैं, उसके यार दोस्त कैसे हैं, उसके बच्चे कौन से स्कूल में हैं, बच्चों के टीचर कैसे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही दिलचस्प लगती हैं। इंसान की दिलचस्पी सब चीज़ों में है। अगर देखा जाए तो वो सब कुछ जानना चाहता है जो कि जानने लायक ही नहीं है, लेकिन जो जानने लायक है उस पे उसका बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। आप ज़रा गौर फरमाएंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी जानकारी इकट्ठी करते हैं, जितना लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनमें से कितनी जानकारी आपके लिए वाकई में फ़ायदेमंद है। आप अगर न्यूज़ चैनल्स भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप न्यूज़ चैनल पे जब देखते हैं तो वो आपको देश भर की या दुनिया भर की खबरें दिखाते हैं। लोगों में इतनी उत्सुकता होती है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो जो लोग खबरें दिखाते हैं, क्या वो खबरें सारी होती हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारी खबरें वो दिखाते नहीं हैं। खबरें तो सारी, हर एक चीज़, हर एक जानकारी ही खबर है एक तरीके से। फिर तो मोहल्ले पड़ोस की भी खबर है। आपका पड़ोसी क्या करता है, किससे मिलता है, आपकी पड़ोसन किससे मिलती है, क्या बातें करती है, ये सब भी तो खबरें ही हैं। देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ये सब भी खबरें ही हैं। विज्ञान के जगत में क्या हो रहा है, राजनीति के जगत में क्या हो रहा है, खेल के जगत में, मनोरंजन के जगत में क्या हो रहा है, ये सब खबरें। और कितनी खबरें हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप खबरें खबरें ढूंढते जाओ, आपको बहुत जानकारियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन इतनी सारी जानकारी का आप करोगे क्या? और ये सब जानकारियाँ जुटा के इनका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसी आदत पड़ गई है कि सारी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुछ रह सा गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आदत की वजह से होता है। मनोरंजन भी एक तय सीमा से ज़्यादा अगर हो जाए तो वो भी जहरीला हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिसिटी का काम करता है। अब आप सोचेंगे कि टॉक्सिक मनोरंजन वो कैसे? जैसे चीनी होती है ना, आप चीनी खाते हो, आप एक चम्मच खाते हो चाय में, सपोज चाय में आप चीनी डालते हो, एक चम्मच डालते हो, आपको मज़ा नहीं आता या थोड़ा सा मज़ा आता है, लेकिन आपको लगता है यार थोड़ी सी और चीनी डाल लो। आप चीनी की जो चम्मच की संख्या बढ़ा देते हो, 2 चम्मच चीनी डालने लग जाते हो। वैसे ही लोग नमक के साथ भी करते हैं, नमक भी बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नमक और चीनी, ये चीज़ें जो हैं जो कि आपको मज़ा देती हैं, वो चीज़ें बढ़ाते चले जाते हो तो उनकी तरफ से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होता चले जाता है। जो भी चीज़ें मनोरंजन के लिए हैं, मज़े के लिए हैं, स्वाद के लिए हैं, अगर आप तय सीमा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करने लग जाओगे तो फिर उनमें मज़ा आना बंद हो जाता है। अगर जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस को अच्छे से समझते हैं, वो ये जानते होंगे कि आप जब चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो टेस्ट बड्स होती हैं, वो उनके प्रति थोड़ी सी जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपकी टेस्ट बड्स को आदत पड़ जाती है उतने मीठे की, तो कम से काम ही नहीं चलता है, एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन जो लोग चीनी कम खाते हैं, वो ज़रा सी चीनी खाएं उनको ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि टेस्ट बड्स को आदत नहीं हुई है। इसलिए ज़रा सी चीनी ज़्यादा स्वाद देती है, लेकिन जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं उन पर चीनी का असर ही नहीं होता है। उसी तरीके से जो लोग मनोरंजन ज़्यादा देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम मनोरंजन में ही लगाते रहते हैं, तो उनको कितना मर्जी आप उनका मनोरंजन कर लो, वो बोरियत ही फील करते हैं। पुराने ज़माने में जब इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ही चैनल होता था, लोग देखते थे और कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो वो उस जो चैनल पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर के बारे में ही लोग बात किया करते थे कि जो फसलें हैं उनको, उनकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते थे वो भी, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को। तो वो खबरें बड़े ध्यान से सुनते थे कि जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है
फार्मिंग के साथ, लेकिन फार्मिंग की जो खबरें थी, खेती की खबरों को बड़े ध्यान से सुनते थे। गार्डनिंग की बातें चलती थी, उनको सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, नए नए चैनल्स आ गए, तो अब वो बोरिंग लगने लगी। उसी तरीके से सपोज़ आप गांव में रहते हो, आपके पास कोई टीवी भी नहीं है, मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं है, आपके पास किताबें हैं, तो किताबें मनोरंजन बन जाती हैं। आप खाली हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना, आप अपनी एनर्जी को रोक नहीं सकते, वो किसी न किसी तरफ जाएगी। तो लोग किताबें पढ़ते थे। तो पुराने ज़माने के लोग जो थे वो बहुत सुलझे हुए लोग थे। और क्यों सुलझे हुए थे? क्योंकि उलझाने के लिए इतनी चीज़ें नहीं थी। अब नए ज़माने में लोग अपनी इतनी जानकारियाँ देते हैं अपना पर्पज़ कोई सॉल्व करने के लिए। जैसे कि लोग अपनी कहानी को, एक ऐसी कहानी सेट करते हैं लोगों के दिमाग में ताकि उनकी दुकान चल सके। जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जो लोग एक दूसरे के खिलाफ देते हैं ताकि लोग किसी ग्रुप के खिलाफ हो जाएं और उनके ग्रुप को सपोर्ट करें। ऐसी खबरें आमतौर पे आपको देखने सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरे कहने का जो पर्पज़ है, ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी जानकारी का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जानना है तो खुद को जानो। अब खुद को जानो, ये बातें मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ और मैं यही बात कहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। खुद को जानने का मतलब ये है कि थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताओ। थोड़ा नहीं, आपको काफ़ी वक्त बिताना चाहिए। खुद को जानो, खुद को समझो, खुद की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तुम्हारी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। इमोशनल अटैचमेंट प्रॉब्लम है, तुम कामुक हो, तुम्हें ओवर सेक्सुअल हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। कई लोगों को तो उनकी प्रॉब्लम ही नहीं पता है। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हो, ये प्रॉब्लम है आपकी। आप में ईगो है, आप में डर है, आपको बात करना नहीं आता है, आपको जहाँ बात करनी होती है वहाँ बात नहीं कर पाते, और जहाँ बातें नहीं करनी होती वहाँ आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर जाते हो। जहाँ मजाक करना होता है वहाँ नहीं करते, जहाँ नहीं करना होता वहाँ कर जाते हो। ये सब कमज़ोरियाँ हैं, इनको ही फिक्स करना होता है। इसको ही समझना है कि ये चीज़ें, ये जो दोष हैं ये हमारे अंदर हैं, इनको कैसे ठीक करना है। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो, उसको कैसे ठीक करना है। उसके संबंध में, इन चीज़ों के संबंध में जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए और खुद पे काम करना चाहिए। ये तो है चीज़ें जानने लायक। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें ठीक कर लेते हो तो आप महसूस करोगे कि आपका स्ट्रेस का जो लेवल है बहुत कंट्रोल आ जाता है। फिर स्ट्रेस आपके कंट्रोल में है, आप स्ट्रेस के कंट्रोल में नहीं हो। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए।